जो बेरोजगारी है इसको खत्म कैसे किया जा सकता है, कैसे खत्म हो सकती है? मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर ले आए। जी जी। यूनियन के सदर ने उसकी गाड़ी का दरवाजा खोला, उसको गन्ने से घसीटा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टॉक विद इलियास मजीद शेख के साथ मैं हूं निम्रा चौधरी। जैसे कि आप सब जानते हैं शेख साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे मेरा बहुत ही अहम क्वेश्चन है, सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की पूरी कौम का इस वक्त ये सबसे अहम क्वेश्चन है कि मुल्क में ये जो बढ़ती हुई बेरोज़गारी है उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उसकी वजूहात क्या है, बेरोज़गारी जो बढ़ी जा रही है उसकी वजह क्या है? देखें जी, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं ये समझता हूँ कि मुल्क बड़ी सनतें लग रही थी यूब खान के दौर में। मुल्क बहुत खुशहाल हो रहा था, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही थी और उस वक़्त बेहतरीन पाकिस्तान का खुशहाली का टाइम था। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट आई। एक गलती हुक्मरान की, एक गलती जो हुक्मरान की गलती थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, वो हमें कहाँ से कहाँ ले गई। उसके बाद हमारा मुल्क स्टेबल नहीं हो सका। वो गलती क्या थी? वो गलती ये थी कि मिलें, फैक्ट्रियाँ को नेशनलाइज कर लिया गया। एक मालिक रातों रात वो अपने घर से बाहर आ गया, फैक्ट्री से बाहर आ गया, जिससे एक पौधा लगाया हो, कहा गया हो कि आपकी मिलों के ऊपर आज कब्जा गवर्नमेंट का है। ये एक गलती की वजह से आके इत्मीनान, उसके बाद इत्मीनान बहाल नहीं हो सका। उसके बाद दिन ब दिन हमारी करेंसी डिवैल्यू होती चली गई, मुल्क में इन्वेस्टमेंट ख़त्म होती चली गई, ना होने के बराबर होती चली गई, और मुल्क बेसिक जो बेरोज़गारी इजाफा होता चला गया। और आज हम कहाँ खड़े हैं? एक गलती एक हुक्मरान की कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह थी कि हमने यूनियनबाजी शुरू कर दी। हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये दूसरी गलती थी कि उसने हर मिल में यूनियनबाजी खड़ी कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि हर मिल में छोटा था या बड़ा था, उससे मालिक के साथ ज़िद शुरू कर दी। बिजनेसमैन को सुकून चाहिए होता है, उसने एक पौधा लगाया होता है। जाहिर है कि जब उसकी, अगर देखें, बिजनेसमैन ने अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखना होता है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखेगा तो उसके ऊपर दिल खोल के वो काम करते हैं। लेकिन जो काम टेबल के ऊपर बैठ के हो सकता है वो गुंडागर्दी से नहीं हो सकता। मैं एक वाक़या छोटा सा बयान करता हूँ। अल्लाह ताला उस फैक्ट्री के मालिक को जन्नत फिरदौस में जगह दे। जो यहाँ आज लाहौर में मेट्रो बना हुआ है, वहाँ एक बहुत बड़ी मिल हुआ करती थी, फैक्ट्री हुआ करती थी बहुत बड़ी, जिसमें हज़ारों लोग उस वक्त काम करते थे, और वहाँ टेक्सटाइल की मिल थी। वो जब मालिक आया तो यूनियन के सदर ने उसकी गाड़ी का दरवाज़ा खोला, उसको गन्ने से घसीटा। उसे जब उसकी अपनी बिस्ती देखी, उसने उसी में कह दिया आज से मिल बंद। हज़ारों लोग उसी दिन बेरोज़गार हो गए। बेसिक वजह ये बनी मुल्क में बेरोज़गारी, और बेरोज़गारी बनने से हर फसाद की जड़ जो होती है ना, वो बेरोज़गारी होती है। बिल्कुल। जब किसी को रोज़गार नहीं मिलेगा वो क्राइम करेगा, वो अपने बच्चों को कहाँ से पालेगा? होना तो ये चाहिए कि हमारे पास लेबर को बेहतर रेट देने के लिए होता है। जो दुनिया में एक रूल चल रहा है, मैं बिजनेसमैन हूँ, वो होता ये है कि इतनी फैक्ट्रियाँ लगा दो कि शॉर्टेज पैदा कर दो, फिर उसका रेट, फिर उसकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाती है, अपने आप रेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जैसा चाइना ने किया है। मैं 2000 की बात करता हूँ। 2000 में जब मैं चाइना गया हूँ, उस वक्त 700 येन थी एक, उसकी 700 येन थी एक लेबर का या एक सेक्रेटरी का उस वक्त दिया जाता था, रेट था। उस वक्त 2000 में 7-8 रुपये का येन था, जहाँ तक मुझे याद है। आज उनकी 2000 से ऊपर चली गया येन। आज 2000 से ऊपर उनकी सैलरी है, 2500 से ऊपर, कहाँ 700 थी, और वो गुर्बत की लकीर से ऊपर आ गए। उन्होंने इतनी फैक्ट्रियाँ लगाई कि ऑटोमेटिक लेबर का रेट बढ़ गया, वर्कर का रेट बढ़ गया,
इसको बोलते हैं कि अगर आपने वेलफेयर करनी है इस तरीके से करें, ना कि आपने रातों रात यूनियनबाजी करके गुंडे बना के मालक आ रहा है। ये एक फैक्ट्री के साथ नहीं हुआ। आप उस वक्त खोले, कितने हज़ारों नहीं हज़ारों फैक्ट्रियाँ बंद हुई, उसके बाद उन्होंने नई बिजनेस किया, नई इन्वेस्टमेंट की। ये एक बेसिक वजह है जो मुल्क में बेरोज़गारी की। उसके बाद ये ट्राओ रुक नहीं सका, बढ़ता गया दिन ब दिन। जी जी। वरना आज हमारी खुशहाली ये होती, खुशहाली हम लीडर बयान करते हैं ना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, असर ये है कि आप सरमायाकार को मुतमईन करें। जी जी। अब सूरत ये है कि सरमायाकार कैसे मुतमईन होगा। जी जी जी, बिल्कुल आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। शेख साहब, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हैं, ठीक है, तो आपकी तो डेली बहुत सारी मुलाकात होती रहती होंगी बड़े बड़े ताजर हजरात से। छोटा बिजनेसमैन तो बेचारा रुल गया है, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, फ्लॉप हो गया। जो बड़े ताजर हजरात हैं उनके क्या हालात चल रहे हैं इस वक्त? मिस, ये आप कह रही है ना बड़ा बिजनेसमैन ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। बड़े बिजनेसमैन के मसाइल ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसे 200-400 आदमी को सैलरी देनी होती है, ऊपर उसने टैक्स देना होता है, उसके ऊपर उसने वो एक फैक्ट्री वाला बड़ा बिजनेसमैन जो होता है ना, वो कई हज़ार फैमिली को पाल रहा होता है, उसकी काम हो रहा होता है। लेकिन ये है कि उसके, मैंने बात की बिजनेस की, उसके ज़्यादा हालात ख़राब हैं इस वक्त मुल्क के। ऊपर से हमारे जो सियासतदान है सिंसियर नहीं है। जी जी। वो सोने पे सुहागा कि भाई अगर आइन साजी जो हुई है आज का, देखें क्या हालात चले। मैं एक मिनट में क्लोज कर दूंगा आपका जवाब कि क्या मुल्क में बेरोजगारी जो इस वक्त हुई है ज़्यादा, या ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं, नफसी का आलम है, तो आइन की पासदारी नहीं करते। ये देखें मुल्क का साथ मुख्तसर नहीं है। मिस निमरा चौधरी, लीडर वो होता है जो वाम का सोचे, अपना ना सोचे। लेकिन अफसोस हमारे लीडर जो है वो अपना सोचते हैं। इस वक्त जो नफसी का आलम है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम आइन की पासदारी नहीं कर रहे। अदली इत्माद हो गया, भाई तुम आराम से 1.5 साल इंतज़ार कर लो, और 2 माह से या 1.5 माह से मुल्क में नफसी का आलम है, इमेज कमज़ोर हो रहा है, जिसकी वजह से हम सब लोग बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। तो हमें चाहिए लीडरों को, जनाब जो भी पार्टी है, कि जनाबे वाला आप मुल्क की खातर, अवाम की खातर 1.5 साल इंतज़ार कर लें, 1.5 साल बाद इलेक्शन आएगा, आप आ जाएंगे, मुल्क बेहतर हो जाएगा। हमें सोने पे सुहागा, मैंने फिर दूसरा कह रहा हूँ कि लीडर भी ऐसे मिले हैं जो अपने आप को बचाते हैं, वाम का कोई नहीं सोचते। अगर वाम के वेलफेयर हों तो क्या उनको नज़र नहीं आता कि इस वक्त हम पुरस्कून हो जाएं, जो तमाशा लगा इसको बंद कर दें, कंटेनर ऊपर ना चलें, नारेबाजी ना करें, सुकून के साथ लोगों का टाइम ज़ाया ना हो, सुकून के साथ ट्रैफिक चले, सुकून के साथ सारे मामला चले, तो मुल्क का डॉलर हर चीज़ बेहतरी हो जाती है। बदकिस्मती इस मुल्क की कह लें। ये इस बात से मैं बिल्कुल आपके इत्तेफाक करती हूँ कि मुल्क में अगर आवाम को भी सुकून से रहने दिया जाए तो ये जो लॉन्ग मार्च पे निकल गए अपने काम काज छोड़ के, हर बंदा वो उस पार्टी की जो हमायती है, जो जिस पार्टी को भी बिलोंग करता है, वो जो पार्टी है लॉन्ग मार्च कर रही है, धरना दे रही है, लोग जाके बैठ गए हैं, कितने कितने महीनों बैठ रहे हैं, दिनों बैठ रहे हैं, तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरी बात आपने बहुत अच्छी की थी, जो आपने बोला कि बेरोजगारी बढ़ने से क्राइम बढ़ते हैं। तो ये मैंने कहा था, मैंने एक मिसाल दी, एक लीडर की गलती जी जी तो कहाँ से लेगी। अब दूसरी गलती ये इमरान खान कर रहा है जो मुल्क में नफसी डाल रहा है। तो शेख साहब, आप जैसे बहुत अच्छे तज्जियाकार भी हैं, तो मैं आपसे मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि मुल्क में ये जो बेरोज़गारी है इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, कैसे ख़त्म हो सकती है? कोई अच्छा सा ऐसे, जैसे आप फट से सोल्यूशन देते हैं, तो एक हमें झटपट सा सोल्यूशन दे दें कि सब लोग उस पर अमल कर लें और बेरोज़गारी लो जी, ये भी वेरी सिंपल। जी जी, मैं फिर वेरी सिंपल, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर ले आए। जी जी, मुल्क में इंसाफ जल्दी प्रोवाइड करना शुरू कर दें, हर कोर्ट पाबंद किया जाए, साल के अंदर फैसला बहुत होता है, जज चाहिए जज भर्ती कर दें, और मुल्क को हर मामला ठीक हो जाएगा। जब मुल्क में इंसाफ टाइम से मिलना शुरू हो गया, इन्वेस्टर का इत्मीनान बहाल हो जाएगा। जब इन्वेस्टर का इत्मीनान बहाल हो जाएगा तो मुल्क में ऑटोमेटिक सरमायाकारी होगी, मिलें लगेंगी, मामला सीधे होंगे, और उसके ऊपर उसका कॉन्फिडेंस बहाल होगा। मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। वहाँ हम पिछले दिनों डेलीगेशन लेके गए यूके में, तो वहाँ हमें एक तैयब साहब ने, बड़े मशहूर टाइकॉन हैं, यूके के बिजनेसमैन हैं, तो उनके घर उन्होंने हमारे कोई 100 बंदों का जो डेलीगेट था, डेलीगेशन वाले थे पीपल्स, 2 हमारे मेंबर, उनका अपने घर पे खाना किया। लंदन में उसका फार्म हाउस था, बहुत बड़ा बना हुआ, और उसके घोड़े
उसके ऊपर काम कर रहे थे, यानी कि उसके घर पे किचन का काम, सफाई का काम उसके गोरे कर रहे थे। तो मैंने उससे सवाल एक किया कि मैं क्या आप पाकिस्तान के लिए क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, क्या होना चाहिए पाकिस्तान में, आप सरमाया करें पाकिस्तान में क्यों नहीं करते। उसने कहा कि मेरी उम्र इस वक्त 60 साल हो चुकी है। मैं ये उसकी बात कर रहा हूँ, तैयब रज़ा साहब का मैंने नाम भी लिया, यूके में होते हैं, लंदन के लोग उनको जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुल्क के लिए कुछ करूँ, मैं करोड़ों डॉलर लगा सकता हूँ मुल्क के लिए, लेकिन जब मैं मुल्क के हालात देखता हूँ कि वहाँ मेरे बच्चे महफूज नहीं हैं, मेरे बच्चे गुआ बड़ा तावान हो सकते हैं, क्राइम की रेशो देखता हूँ, मैं पीछे हट जाता हूँ। सिर्फ मैं एक बंदे की मिसाल दे रहा हूँ। हम चूँकि डेलीगेशन हमारे चैम्बर के महल काफ़ी जाते हैं साल के अंदर, और हम वहाँ जाकर उनकी जब बातें सुनते हैं वो सबका एक ही होता है कि हम मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो है, अभी मैं आपके बात करूँगा चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट, बराए मेहरबानी आपकी कोर्ट आपको ज़्यादा चाहिए और बना लें, लो पढ़े लिखे रख लें, चीज़ें कर लें, लोगों को साल के अंदर ये काम करें, क्योंकि जब हर दायरा अपने दायरा काम करेगा और हर दायरा इसी तरह क्विक होगा, काम करेगा, मुल्क में सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और हल होने की मैंने आपको वजह बता, ये वाले मसाइल हैं। जी, जैसे कि मैंने आपका एक कॉलम भी पढ़ा था, आपने बहुत अच्छी बात की, जिसमें आपने बताया था कि लाखों करोड़ों फाइल्स अभी तक कोर्ट्स में पड़ी हुई हैं, जिनके फैसले की मुंतज़िर हैं और उनको कोई देखने वाला नहीं है। तो आज के जो भी टॉपिक पे हमने बात की, बेरोज़गारी के हवाले से आपने सोल्यूशन बहुत अच्छा दिया, आपने बहुत अच्छे से तरीके से बात की, तो उसके लिए और इतना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, इसके साथ दीजिए हमें इजाज़त, और फीडबैक देना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भी मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो शेख साहब से, जिसका आप झटपट सा हल चाहते हो, तो आप मुल्क के हालात से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो आपको लगता है कि इस वक्त इम्पोर्टेंट है, जिसकी तरफ हमें जाना चाहिए या शेख साहब को तवज्जो उधर देनी चाहिए, उसका कोई हल बताना चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।